हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया टॉपिक, वॉइस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटर में भी आता है, और आगे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे आपके लिए एक टॉपिक लेंगे, वॉइस, जिसका मतलब होता है वाच्य, जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? वाच्य होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। हम इसके बारे में अच्छे से आज अध्ययन करेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी डाउट हमको ना रह जाए। अच्छे से पढ़ेंगे। अगर इसके बारे में हम देखें, थोड़ा एक्टिव और पैसिव को देख लें कि एक्टिव क्या है, पैसिव क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, तो ये एक्टिव जो होता है, ये क्या होता है? एक्टिव जो होता है हमारा, इसमें देखते हैं तो एक्टिव जो होता है, पहले एक्टिव कहते किससे हैं? एक्टिव जो होता है, इसमें जो होता है, इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है। एक्टिव जो होता है, इसमें सब्जेक्ट की प्रधानता रहती है, यानी कि जितने भी काम करते हैं इसमें सब्जेक्ट करते हैं। और जो पैसिव होता है, इसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है। अगर हम इसमें देखें तो जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, सब्जेक्ट की प्रधानता होगी, और जो जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। यानी कि एक्टिव में क्या होता है? सब्जेक्ट की प्रधानता होती है, जो भी काम करता है वो सब्जेक्ट करता है, यानी सब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है। और जो पैसिव होती है हमारी, इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्जेक्ट का प्रभाव वर्ब पर पड़ता है। यानी कि हम इसमें सीखेंगे कि एक्टिव वॉइस जो होती है हमारी, इसमें क्या होता है? इसमें जो कोई भी काम होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा होता है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में बताता है कि यहाँ काम किसके द्वारा किया गया है। ये था हमारा एक्टिव और पैसिव। अब इसमें कुछ चेंजिंग का, इसमें कुछ बदलने का कुछ नियम होता है। इसका बदलने का कुछ नियम होता है। जैसे अगर हम देखें इसको बदलने का नियम, तो कुछ टेंसेज में कुछ नियम आते हैं। टेंसेज में जैसे नियम आते हैं, अगर हम टेंसेज का ले लें, टेंसेज संबंधित नियम ले लें, तो इसमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें का जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है वो बदलता है। किससे बदलता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा बदलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से। किससे बदलता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है। पूरा हम देखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब सहित देखेंगे ताकि हमको इसमें बिल्कुल भी डाउट ना रह जाए। हेल्पिंग वर्ब भी लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो यस या यस आएगा एक्टिव की तरफ, या तो फिर क्या आएगा? या तो डू डज आएगा। या तो यस या यस आएगा, या तो डू डज आएगा। तो अगर हम उसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इज एम आर से बदल जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? इज एम आर से हो जाएगा। अगर हम बात करें इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो हमारा होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होगा वो किससे बदलेगा? वो हमारा बदल जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस से ही। यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस से ही बदलता है, लेकिन उसके साथ जुड़ जाता है, कुछ जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीइंग जुड़ जाता है। यानी कि इसमें क्या जुड़ जाएगा? बीइंग जुड़ जाएगा। यानी कि अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इधर आएगा हमारा इज एम आर, इधर इज एम आर आ जाएगा, और उधर हमारा बदल जाएगा किसमें? इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ बीइंग। यानी कि इज एम आर के साथ बीइंग का प्रयोग हो जाएगा वॉइस में। ठीक है। उसके बाद हम तीसरा लेके चलते हैं, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट जो होता है वो किससे बदलता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से हमारा बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बदलता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बदलता है। ठीक है। अगर हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इधर हमारा हेल्पिंग वर्ब मिलता है हैज और
हैव मिलता है, और जब इसको हम बदलते हैं तो बदलते हैं किससे, हैज और हैव बीन से, हैज और हैव बीन से बदलते हैं, हैज और हैव बीन से बदलते हैं। अगर फिर उसकी बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो बदलता ही नहीं, वो नो चेंज होता है। क्या होता है, नो चेंज। यानी कि अगर हमको वॉइस में हैज और हैव बीन एक्टिव में मिल रहा है तो पैसिव में उसको हम नहीं बदलेंगे। ये था हमारा प्रेजेंट का नियम, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने से नीचे वाले हेल्पिंग वर्ब से बदल जाते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस बीइंग, और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस है इसको हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट का सारा नियम, वॉइस में बदलने का नियम। उसके बाद हम इसे देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है पास्ट। इसके बाद हमारा क्या आता है, पास्ट आता है। पास्ट को भी हम ऐसे बनाएंगे ताकि हमको हेल्पिंग वर्ब, ज्यादातर जो दिक्कत आती है, जो प्रॉब्लम होती है वो हेल्पिंग वर्ब से ही आती है कि हम इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाएं। तो इसके बाद हम देखेंगे, वहां पे देखेंगे कि क्या होता है, बिल्कुल डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा आपका। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पास्ट का देख रहे हैं तो पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, सेम सेम वैसे ही बदलेगा। पहले क्या आता है हमारा, पास्ट इंडेफिनिट आता है। तो पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट कंटीन्यूअस से बदल जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस से बदल जाता है। एकदम हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहित लेकर चल रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर एक्टिव में आ गया, सेकेंड फॉर्म आ गई या डिड आ गया तो हम इसको बदल देंगे। किससे बदल देंगे, इसको बदल देंगे हम वाज और वेयर से, वाज और वर से बदल देंगे। उसके बाद हम सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड में हमारा आता है पास्ट कंटीन्यूअस ही आ जाता है, पास्ट कंटीन्यूअस ही आ जाता है। अगर पास्ट कंटीन्यूअस आ जाएगा तो हम इसको बदल देंगे पास्ट कंटीन्यूअस के साथ बीइंग से, पास्ट कंटीन्यूअस के साथ यहाँ पे हम लगा देंगे बीइंग, पास्ट कंटीन्यूअस के साथ हम लगा देंगे बीइंग। यानी कि अगर इधर देखेंगे हमारा आ जाएगा इज, ओ क्या आ जाएगा, वाज और वर आ जाएगा। इधर वाज और वर आ जाएगा तो हम इसको बदल देंगे किससे, वाज और वर बीइंग से, वाज और वर बीइंग से बदल देंगे। किससे बदल देंगे, वाज और वर बीइंग से बदल देंगे। उसके बाद हमारा इसमें आता है, क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। तो पास्ट परफेक्ट जो होगा हमारा, पास्ट परफेक्ट जो होगा उसको हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। किससे बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, यानी इधर अगर हेल्पिंग वर्ब हमको एक्टिव में हैड मिल रही है तो पैसिव में हम उसको लिखेंगे हैड बीन। क्या लिखेंगे, हैड बीन लिखेंगे। पैसिव में क्या लिखेंगे हम, हैड बीन लिखेंगे। यानी कि अगर हमको यहाँ पे एक्टिव में अगर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही आ जाए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर हमारा एक्टिव में ही आ जाए, किसमें आ जाए, एक्टिव में आ जाए, तो हम उसको क्या करेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। ये है हमारा पास्ट का रूल। यानी कि इंडेफिनिट कंटीन्यूअस से सेकंड फॉर्म और डिड, ये हमारा किस में आएगा, एक्टिव में आएगा। तो हम पैसिव में क्या कर देंगे, वाज वर कर देंगे। अगर वाज वर हमारा एक्टिव में ही आ गया तो पैसिव में क्या कर देंगे, वाज वर बीन कर देंगे। अगर हमारा एक्टिव में हैड आ गया तो पैसिव में क्या कर देंगे, हैड बीन कर देंगे। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदलेंगे, हैड बीन आएगा तो नहीं बदलेंगे। ये हमारा पास्ट का था। इसके बाद हमारा क्या आता है, फ्यूचर आता है। फ्यूचर का भी ऐसे देख लेंगे हम। फ्यूचर का देखेंगे तो फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर में केवल दो ही टेंस बदलते हैं, एक प्रेजेंट का बदलता है, एक इंडेफिनिट बदलता है और दूसरा परफेक्ट बदलता है। यानी फ्यूचर का देखें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है ये बदलता है। फ्यूचर इंडेफिनिट किससे बदलेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस से। किससे बदलेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस से बदलेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस से बदलेगा। यानी कि अगर इधर क्या आ गया, इधर आ गया हमारा विल और सेल आ गया, इधर हमारा विल और सेल आ गया, तो इधर हम क्या करेंगे, विल बी और सेल बी। इधर क्या करेंगे हम, विल बी और सेल बी।
यानी कि और दूसरे में क्या होता है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस ही आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस आ गया, अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस ही आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, नो चेंज कर देंगे, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस इसमें नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट आ गया, फ्यूचर परफेक्ट आ गया, अगर फ्यूचर परफेक्ट आ गया तो क्या करेंगे हम, अगर फ्यूचर परफेक्ट आ रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट को हम बदल देंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से किससे बदल देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से, इससे बदल देंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से बदल देंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इसमें क्या आएगा, इसमें आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट में आ जाएगा हमारा विल हैव, क्या आ जाएगा, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव, और शैल हैव, क्या आ जाएगा हमारा, शैल हैव। अगर विल हैव शैल हैव आया तो इधर क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, क्या हो जाएगा, विल हैव बीन, और क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन, किस में बदल देंगे, शैल हैव बीन, किस में बदल देंगे, शैल हैव बीन। ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा रूल है। अगर हम इसको यहाँ पे एक और देख लेते हैं, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आ गया, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आ गया तो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ही आ गया तो उसे नहीं बदलेंगे, क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, उसे नहीं बदलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को नहीं बदलेंगे। ठीक है, ये है हमारा, ये हमारा टेंस संबंधी नियम थे। ये क्या था हमारा, कुछ टेंस संबंधी नियम थे। उसके बाद हम देखेंगे प्रोनाउन संबंधी नियम भी देख लेंगे, क्योंकि इसमें प्रोनाउन का भी परिवर्तन होता है। प्रोनाउन संबंधी नियम देख लेंगे, तो प्रोनाउन संबंधी जो नियम है उसको देखेंगे अच्छे से, ताकि बिल्कुल भी जितने भी रूल हैं इसमें बिल्कुल रूल में दिक्कत ना हो। अगर हम रूल अच्छे से समझ रहेंगे तो हमको उसको बनाने में आसानी होगी। अगर हम यहाँ प्रोनाउन का नियम देखें तो, प्रोनाउन का नियम देखें तो, अगर हम यहाँ पे प्रोनाउन का नियम देखें तो प्रोनाउन में जो आई आता है अगर सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, हम यहाँ पे एक्टिव और पैसिव डाल दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, यानी कि एक्टिव और पैसिव नहीं, यहाँ पे सब्जेक्ट डाल दे रहे हैं, यानी कि ये सब्जेक्ट के स्थान पे इतना आएंगे और ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। ये किसके स्थान पे आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे। सब्जेक्ट के स्थान पे अगर हमको आई मिला तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे मी कर देंगे। अगर सब्जेक्ट के स्थान पे हमको वी मिला तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे अस कर देंगे। अगर हमको यहाँ पे यू मिल रहा है तो हम उधर ले जा करके यू ही रहेंगे, यू ही रखेंगे। अगर यहाँ पे सी मिल रहा है तो हम उधर हर कर देंगे। अगर यहाँ पे ही मिल रहा है तो उधर हम जा करके हिम कर देंगे। अगर इधर हमको दे मिल रहा है तो उधर ले जा करके हम देम कर देंगे, देम कर देंगे। अगर इट मिल रहा है तो क्या करेंगे, हम इट ही रहन देंगे। अगर हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, हु मिल रहा है तो हु मिल रहा है तो हुम कर देंगे, क्या कर देंगे, हुम कर देंगे। ये सब हमारे प्रोनाउन के नियम है, ये प्रोनाउन के नियम है। एरो दोनों तरफ लगा रहे हैं ताकि आप समझ जाओ कि ये दोनों तरफ से बदलते हैं। एरो दोनों तरफ लगा है यानी कि क्या होगा, ये दोनों तरफ से बदलेंगे। अगर हमको ऑब्जेक्ट से इसको सब्जेक्ट में लाना है तो मी का आई कर देंगे, अब अस का वी कर देंगे, यू का यू कर देंगे। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा तब, अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार हमारे ये नियम बदलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे रूल पे चलते हैं, रूल को देखते हैं। तो रूल को हम देखेंगे, अब वहां पे कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल हम जब देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट का देखते हैं। इसमें एक काम करते हैं, इसमें क्या काम करते हैं कि जो भी सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में बदल जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट में बदल जाता है। जैसे कुछ हम ले लिए यहाँ पे, देखते हैं, ले लिए यहाँ पे हम एक्टिव का एक रूल ले लिए, एक्टिव का रूल ले लेते हैं, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यस या ईएस, और इसमें लगा दिए ऑब्जेक्ट। ये किसका रूल है, ये रूल है हमारा, ये रूल है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। अगर हम इसका पैसिव का रूल बनाना चाहें, पैसिव का रूल बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ऑब्जेक्ट हमारा पहले इसमें लिखा जाता है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है पैसिव में, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे।
उसके बाद हम बताए थे आपको, इसमें रोल में देखेंगे आप तो यस से यस जो होता है वो चेंज होता है इज एम आर से। किससे चेंज होगा? इज एम आर से चेंज होगा। उसके बाद हम देखेंगे इसमें पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, इसका हमेशा ध्यान रखना कि इंग्लिश की जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद हमारा बाई आता है और फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? हमारा सब्जेक्ट आता है। हम क्या करते हैं? इससे बदलते हैं। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सब्जेक्ट आ जाता है। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल लेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमारा ये एक्टिव है, एग्जाम्पल में हमारा देखेंगे ही रीड्स बुक। क्या देखें हमारा? ही रीड्स बुक। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में ही रीड्स बुक। अगर हम इसको बदलना चाहें तो किस में बदल देंगे? इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पहले आएगा। ऑब्जेक्ट जो होगा हमारा कहाँ आ जाएगा? पहले आ जाएगा। उसके बाद हम इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक इज एम आर लगाएंगे। बुक है, सिंगुलर है, इज लगा देंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। रेड का थर्ड फॉर्म रेड कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है। उसके बाद देखो बाई है, हम बाई ले लेते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट जो होगा, अभी हम आपको यहाँ पे लिखवाए थे, पीछे आप जाके देख सकते हैं कि ही का जो होता है वो किस में बदल जाता है? हिम में बदल जाता है। फुल स्टॉप लगा देंगे। ये हमारा कंप्लीट होता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का। सेम सेम ऐसे जितने भी हैं वो सब बदलेंगे। एक नियम हमारा कुछ अलग होता है, वो किसका होता है? थोड़ा हु का नियम कुछ अलग होता है। देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं। थोड़ा सेकंड टाइप का देख लेते हैं। और बाकी सारे तो सेम सेम रहते हैं। एक थोड़ा बदलता है। क्या बदलता है? हु का बदलता है। जैसे एक्टिव में दे दिया हु टीचेज यू, बहुत बार पूछा गया, पेपर में भी पूछा गया, हु टीचेज यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है हु टीचेज यू। ध्यान देना, कभी कभी तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है। इसमें टीचेज का प्रयोग करता है, जबकि हु के साथ इसमें यहाँ पे डू डज का प्रयोग नहीं होता है। इसका ध्यान रखना कि ये इसमें भी आता है, ये हु टीचेज यू हो जाता है। अगर पास्ट का लें तो हु टॉट यू दे देता है। तो अगर ऐसे आ जाता है तो इसमें ध्यान रखना। इसमें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसमें पास्ट आएगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाएगी। और जबकि प्रेजेंट होता है तो ऐसे यस का प्रयोग करता है एज ए सिंगुलर मान करके हु को। अगर हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएं तो कुछ इस तरह का बनता है। एक तो अगर हम इसको क्वेश्चन वर्ड ले लें तो हम बताए थे हु को बदल देते हैं किसमें? बाय हुम में। हु को बदलते हैं किसमें? बाय हुम में। उसके बाद हम प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे? कुछ इस तरह का। हम यहाँ पे इज एम आर ले लेते हैं क्योंकि प्रेजेंट का है, ठीक है। बाय हुम इज। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है? यू, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? यू, सॉरी यहाँ पे आर लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आकर के यहाँ पे सब्जेक्ट बन रहा है। बाय हुम आर यू। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे टॉट। क्या लिख देंगे? टॉट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कुछ हमारा ये है, और ये दो तरीके से बन सकता है। अगर हम इसको एज अ क्वेश्चन वर्ड मानेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट मान के चलेंगे, क्योंकि हु जो होता है हमारा कुछ सब्जेक्ट का भी काम करता है, अगर इसको हम एज अ सब्जेक्ट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से करेंगे, यानी कि यू को पहले लाएंगे, यू हो जाएगा, यू के साथ हम लगाएंगे आर। यू के साथ क्या लगाएंगे? आर। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ब की, यहाँ पे लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद हम लगाएंगे बाय, और यहाँ पे हु को हम यहाँ पे ला देंगे सब्जेक्ट को मान करके। अगर हम इसको एज ए सब्जेक्ट मानते हैं तो कुछ इस तरह हम इसको यहाँ पे ला देंगे। ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। ये क्या हुआ हमारा? इसका पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं? इसको भी देख लेते हैं। हम आपको सारे टाइप इसमें बता देंगे ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। जब दो दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो क्या करते हैं? यानी कि जब दो दो ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जैसे हम दे दिए यहाँ पे ही गिव्स यू, ही गिव्स यू आ पेन। हम दो दो ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक इसमें प्लेस भी डाल देते हैं, ही गिव्स आ पेन, ही गिव्स यू आ पेन इन द स्कूल। कहाँ पे? इन द स्कूल। थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन न रह जाए। ही गिव्स यू अ पेन इन द स्कूल। अब ध्यान देना है इसमें, एक चीज का बिल्कुल ध्यान देना है इसमें कि इन द स्कूल जो प्रीपोजिशन के साथ है इसका हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे, इससे हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। पैसिव वॉइस किससे बनती है? पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से ही बनती है।
यानी कि हम जो भी लेकर के आएंगे आगे वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अब ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु भी हो सकती है और व्यक्ति भी हो सकते हैं, लेकिन प्लेस बिल्कुल भी नहीं लाएंगे, प्लेस का प्रयोग भी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यानी अगर हम यहाँ पैसिव की बात करें तो यहाँ पे हम जो चेंज करेंगे, जब चेंज करेंगे तो या तो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यू या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ पेन से बनाएंगे, लेकिन इन द स्कूल से बिल्कुल नहीं बनाएंगे। हम यहाँ पे पहले ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं आ पेन से, तो आ पेन, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे इज, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं इज की इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे एस एस का प्रयोग होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे लिख दिए गिवन। उसके बाद हम क्या करेंगे, ध्यान देना है इसमें कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट आएगा तो एक ऑब्जेक्ट क्या करना है हमको, इसी थर्ड फॉर्म के बाद हमको यहाँ पे लिख देना है। यानी कि इस थर्ड फॉर्म के बाद हम इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख दिए, उसके बाद फिर बाई लगाएंगे और फिर जो हमारा सब्जेक्ट होगा इधर आ जाएगा। उसके बाद इन सब का प्रयोग अगर कुछ अदर वर्ड के रूप में आ रहा है तो इन सब को ध्यान देना है, हमेशा बाद में ही लिखना है, बिल्कुल बाद में जैसे लिखा है वैसे ही लिखना है। ये तो हुआ हमारा ऑपेन से यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएं, अगर इसका भी बनाना चाहें तो हम इसको भी दो तरीके से बना सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, यू से बना सकते हैं। यानी अगर लें तो हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा यू, उसके बाद हम यू के साथ प्रयोग करेंगे आर, उसके बाद हम लगाएंगे इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, गिवन लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे फिर देखेंगे तो हमारा एक ऑब्जेक्ट बच रहा है, जो ऑब्जेक्ट बच रहा है अब यहाँ पे हमारा आपेन बच रहा है, तो आपेन को हम लिख दिए। उसके बाद हम लगाएंगे फिर से बाई और उसके बाद लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद लिख देंगे इन द स्कूल, यानी जो बच रहा है उसी को क्या कर देंगे, हम लिख देंगे। ये हमारा दो ऑब्जेक्ट का और एक अदर वर्ड का जब प्लेस की बात आए। अब इसमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारी वॉइस में गो मिल रहा है तो हम इसकी पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनाएंगे, कम मिल रहा है इसकी पैसिव वॉइस हम बिल्कुल नहीं बनाएंगे। ध्यान रखना है इसकी पैसिव वॉइस हमें बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ये हुआ आपकी पैसिव वॉइस। ऐसे ही पैसिव वॉइस जो होती है ये सारे रूल्स में हो जाएंगे। जैसे अब आपको रूल्स बता दिए हैं कि अगर इसमें प्रेजेंट का है तो इज एम आर लग रहा है, ऐसे पास्ट इंडेफिनिट का होता तो वाज वर लग जाता। वो सारे रूल उसी के अकॉर्डिंग में हो जाएंगे जैसे आपको हमने बताया अभी, ठीक है। तो उसी से हम क्या करेंगे, ऐसे सब कुछ ऐसे ही कर लेंगे, बस थोड़ा सा आपको बदलना रहेगा। क्या बदलना रहेगा, सभी में आपको उसका हेल्पिंग वर्ब देख करके उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना रहेगा। बाकी सारे रूल्स ऐसे लगेंगे। उसके बाद हमारे कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो ये हम आपको आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। प्रेजेंट का भी आपने पढ़ा, पास्ट का भी पढ़ा, सब कुछ आपने पढ़ा, सारे एक्टिव पैसिव के प्रोनाउंस भी पढ़े, टेंस भी पढ़े, सब कुछ आपने पढ़ा। तो आशा करते हैं बहुत अच्छा समझ में आया होगा। धन्यवाद।